तो गीता एक है, लिखने वाले ऋषि एक हैं, पर सब हिंदुओं ने रखा, सम्मान किया। तो ये ऋषियों की देन ही तो है। तो हम ऋषियों के ऋणी हैं। ऋषि मुनि साधु संत गुरु ना होते तो हम कब के बिखर गए होते। हमारे देश में जब बिखराव हुआ, गुरुओं की बात नहीं मानी गई, तब हमारे देश में चाणक्य की बात धनानंद ने नहीं मानी, तो सिकंदर घुस आया कि नहीं भारत में? इतिहास पढ़ लो। सिकंदर जब आया तो गुरु थे, ऋषि है ना। चाणक्य कौन है? ऋषि हैं, गुरु हैं। ऋषि की बात नहीं मानी धनानंद ने, तो घुस आया। यदि मान के लड़ाई लड़ ली होती, मार दिया होता, तो यह देश मुगलों के हाथ लगता ही ना। तमाम राजा और उनकी रानियां वीर गति को प्राप्त ना होती, आम जनता परेशान ना होती। तो जब जब ऋषियों की बात आप नहीं मानते, जब जब साधु संतों की बात आप नहीं मानते, तब तब आपके जीवन में बड़ा संकट आके खड़ा होता है। उदाहरण से देख लीजिए, चाणक्य का उदाहरण देख लीजिए। क्या है? ऐसा करो, आप ही सुन लो, हम आपको ही सुनाते हैं। तो वो पंडित जी बड़े सरल थे, सीधे थे, भगवान की कथा सुनाते ही नहीं थे, वो कथा हृदय में उतारते थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। पैसों की वैसे उनको ज़रूरत नहीं थी, पर बच्चे छोटे हैं तो रोटी तो उनको चाहिए। भाई कोई भी बाप हो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकता। तो पंडित जी ने भगवान से ही कहा कि प्रभु, कोई व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है कथा, एक काम करो आप ही सुन लो। तो पंडित जी कथा सुनाने लगे। कथा हुई राम जी की 9 दिन की। एक दिन की कथा सुनी, कोई नहीं था वहां, कोई श्रोता नहीं थे। मंदिर में केवल राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता मैया थी और हनुमान जी थे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 4 श्रोता थे, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया। चारों को कथा सुनाई कि आप ही हमारे यजमान बन जाओ और सुनो। पहले दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। पर पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से, अब उनको लगा कि चलो पैसे वैसे तो मिलने नहीं हैं, पर कथा भगवान को सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। पैसा भले ना मिले भैया, पुण्य तो मिले। पंडित जी कथा सुनाए। आज कथा का 9वां दिन था। ये विश्राम दिन की कथा थी। आज क्या हुआ कि जब कथा हुई तो एक सेठ जी आ गए। पंडित जी कथा सुनाने आए कि वहां पर कोई सेठ जी आ गए, हमसे करवा लेते हैं। और जब हमसे और आपसे करवाएं, अब आप लोग गौरी गोपाल आते हो और आप दान करते हो यहाँ माताओं के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, गुरुकुल के लिए, तो आपको क्या लगता है? आप दान करते हो? नहीं, हमारे भगवान भी आपसे करवाते हैं कि भाई यहाँ सेवा हो रही है, चलो करो। आपसे कराते हैं, इसी बहाने आपका धन धर्म से जुड़ जाता है। भगवान यही लीला करते हैं। भगवान कुछ करते नहीं हैं, करवाते रहते हैं। पंडित जी के 1000 रुपया दक्षिणा पूरी हो गई। सेठ जी रोता हुआ चला गया, अच्छे फंसे। उसके बाद दोबारा मंदिर नहीं आया सेठ जी। बोले ये देवता झूठ बोलते। बोले हमसे ही निकलवा लिया।
तो देखो हनुमान जी भगवान क्या करते हैं, जिसके पास है उससे निकलवाकर जिसके पास नहीं है उसे दिलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको भगवान धनवान बनाए हों तो समझ लेना कि ईश्वर ने आपको धन दिया ही इसलिए है कि आप किसी भूखे की भूख मिटाएं, किसी की सेवा करें। ईश्वर चाहते हैं कि आप। नारद जी ने कहा कि मैं दासी का बेटा था, पर संतों की कृपा, भगवान की कृपा से मैं आज भगवान ब्रह्मा का बेटा बनके और भगवान का गुणगान गा रहा हूं। ये संतों की सेवा का परिणाम है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत प्रेम का ग्रंथ है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सभी का सार भागवत जी में। सब तरह से जब नारद जी महाराज ने कहा कि भागवत की रचना की जाए, तब वेद व्यास जी ने अपनी कलम उठाई और भागवत जी की शुरुआत की। नारद जी कहते हैं, देखो वेद व्यास जी ने शुरुआत की सवई पुंसा, जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। बहुत सारे धर्मों का विवेचन हुआ भागवत जी में, पर धर्म क्या है? जिस बात से, जिस काम से भगवान में मन लग जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। आपने सब कुछ किया पर आपका मन भगवान में ना लगा तो सब कुछ प्रयास बेकार है। पर कुछ भाग में वो गलत है। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगकर सही किया कि गलत? मैं इसका पूरा विश्लेषण किए देता हूं, आप समझ लेना कि सही क्या था, गलत क्या था। गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे कि आगे चल करके महाभारत होगा। यदि एकलव्य बड़ा धनुर्धर बन गया तो एकलव्य स्वाभाविक कौरवों से जाके मिलेगा, और कौरवों से मिलेगा तो कौरवों की शक्ति बढ़ेगी, और कौरवों की शक्ति बढ़ने का मतलब है समाज पर अत्याचार बढ़ना। क्योंकि जब दुर्योधन जैसे लोग भरी सभा में अपनी भाभी के कपड़े उतार सकते हैं तो आम स्त्रियों के साथ ये क्या व्यवहार करेंगे? यदि इनके हाथ पावर लग जाए तो ये तो समाज में जीने ना देंगे लोगों को। जब अपनी भाभी को वो निर्वस्त्र कर सकता है, भाभी द्रौपदी भाभी तो लगी ना, बड़े भैया धर्मराज की पत्नी है तो भाभी मां के समान होती है। जब ये भरी सभा में अपने भाभी के कपड़े उतार सकता है तो आम स्त्रियों के साथ क्या करेगा ये? तो गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि यदि एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर बन गया और कहीं इसने दुर्योधन का साथ दिया तो दुर्योधन वैसे भी कर्ण की ताकत पे गरजता है। दुर्योधन कोई अपनी ताकत पे नहीं गरजता था, किसकी ताकत पे? कि मेरा मित्र कर्ण है, नारायण मिल जाए। आप किसी का पेट कभी नहीं भर सकते मेरी माँ, सबके पेट भरने वाले तो परमात्मा है। लेकिन आपने अपने से व्यवहार से अपने पाप का परिचय दिया है, इससे आपके पाप की वृद्धि होगी, पाप बढ़ेगा। कि आपने किसी को भगा दिया, चल वो किसे भगाया? तुम्हारे अपने परिवार के एक बच्चे को, जो तुम्हारी जेठानी या देवरानी का बेटा था। धर्म तो ये कहता है कि भोजन के समय दुश्मन भी आ जाए तो हाथ जोड़ के कहो भैया आओ भोजन कर लीजिए, भैया आइए प्रसाद पा लीजिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ इस लड़ाई, इस झगड़े से क्या पाया? लड़ाई करते करते सदियां बीत गईं। सिकंदर आया, औरंगजेब आया, लड़ाई की, मारा। औरंगजेब ने तो अपने बाप को ही मार दिया।
मारा काटा, कितनों को मारा, कितनों को मारा, कितनों का खून बहाया। अब बताओ, क्या बचा वो औरंगजेब, बचा वो सिकंदर? क्या पाया मार काट के? कौन सा यश पाया? क्या तुम मरे होगे तो क्या ईश्वर के द्वार पे तुम्हारा सम्मान हुआ होगा? ईश्वर यही तो बोले होंगे कि तुमने निर्दोष लोगों की हत्या की है, तुमने अपने बाप को मारा है, बच्चों को मारा, स्त्रियों को मारा, गर्भवती नारियों को मारा, लड़कियों के साथ बलात्कार किया। क्या ईश्वर तुम्हें वहां सिंहासन पर बिठाकर तुम्हारा सम्मान कर रहे होंगे? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ये संसार छोड़कर जाना है, इसलिए ज्यादा पाप में ना उलझो, क्योंकि ये अपना नहीं है। हमारा और आपका यहां पर सब कुछ समाप्त होना है।